लोग कहते हैं रूल्स सबके लिए सेम होते हैं, लेकिन क्या यह सच है? ऊपर से देखने पर यह फेयर लगता है, लेकिन असल में रूल्स का असर सब पर एक जैसा नहीं होता। बड़ी कंपनियां मुश्किल समय में भी टिक जाती हैं, जबकि छोटी बिजनेसेस जूझती रहती हैं। उनके पास न बड़े कैश बफर्स होते हैं, न एक्सपर्ट्स की टीम्स। तो क्या रूल्स सच में सबके लिए सेम हैं या बड़े प्लेयर्स को फेवर करते हैं? रूल्स और रेगुलेशंस अच्छे इंटेंशंस से बनाए जाते हैं। इनका मकसद कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना, फ्रॉड को रोकना और मार्केट स्टेबिलिटी को एंश्योर करना होता है। आइडिया यह है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जाए जहां हर कोई सेफली और फेयरली पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन कंपनी का साइज और रिसोर्सेज इस बात पर असर डालते हैं कि रूल्स को कैसे एक्सपीरियंस किया जाता है। छोटे बिजनेसेस के लिए ये रूल्स अक्सर एक बड़ी चुनौती बन जाते हैं। जब रूल्स बहुत इंट्रिकेट हो जाते हैं तो वे क्रिएटिविटी और ग्रोथ को धीमा कर सकते हैं। छोटे बिजनेसेस के लिए कंप्लायंस एक कभी ना खत्म होने वाली अपहिल बैटल जैसा लग सकता है। हर रूल के साथ रिक्वायरमेंट्स का एक सेट आता है, जिसे पेनल्टी से बचने के लिए पूरा करना जरूरी है। लिमिटेड स्टाफ और रिसोर्सेज के साथ ये ओवरवेलमिंग हो सकता है। कंप्लायंस पर खर्च किया गया टाइम और पैसा बिजनेस ग्रोथ में बाधा बन सकता है। बड़ी कंपनियों के पास कंप्लायंस के लिए पूरे डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन छोटे बिजनेस के लिए ये बोझ भारी है। क्या हम रिजिड रूल्स के साथ छोटे बिजनेसेस को फेल होने के लिए सेट कर रहे हैं? बड़ी कंपनियों को रूल्स और रेगुलेशन से निपटने में एक बड़ा एडवांटेज होता है। उनके पास लीगल एक्सपर्ट्स, पॉलिसी एडवाइजर्स और लॉबिस्ट्स की टीम से होती हैं। ये विशाल आर्सेनल उन्हें रूल्स को इंटरप्रेट करने, नेविगेट करने और कभी-कभी तो अपने फेवर में इन्फ्लुएंस करने की भी परमिशन देता है। वे हमेशा बदलावों को तेजी से अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। अपने ऑपरेशंस में मिनिमल डिसरप्शन के साथ कंप्लायंस एंश्योर करते हैं। ये लीगल आर्मरी सिर्फ रूल्स फॉलो करने के बारे में नहीं है, ये उन्हें शेप करने के बारे में भी है। लॉबिस्ट्स अथक रूप से काम करते हैं ताकि यह एंश्योर किया जा सके कि रेगुलेशंस उनके इंटरेस्ट्स को सपोर्ट करें। जब नए रूल्स प्रपोज किए जाते हैं तो बड़ी कंपनियां उन एडजस्टमेंट्स की वकालत करने के लिए रिसोर्सेज को जल्दी से मोबिलाइज कर सकती हैं, जो उन्हें फायदा पहुंचाते हैं। इस तरह वे न केवल मौजूदा रूल्स का पालन करते हैं, बल्कि भविष्य के रूल्स लिखने में भी मदद करते हैं। लॉबी करने और रूल मेकिंग को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी बड़ी कंपनियों को एक कॉम्पिटिटिव एज देती है। ये उन्हें एक ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट बनाने की परमिशन देता है जो उनके ऑपरेशंस को फेवर करता है और छोटे कॉम्पिटिटर्स की पोटेंशियल को लिमिट करता है। ये डायनामिक सिस्टम में असंतुलन को उजागर करता है, जहां ज्यादा रिसोर्सेज होने का मतलब ज्यादा पावर होना है, यहां तक कि एक सपोजिडली इक्वल रेगुलेटरी लैंडस्केप में भी। यह विचार कि रूल्स का एक सेट सभी बिजनेसेस पर समान रूप से अप्लाई हो सकता है, ऑनेस्टली एक मिथक है। जबकि रूल्स पेपर पर सेम हो सकते हैं, उनका इंपैक्ट बहुत अलग होता है। उदाहरण के लिए, नॉन कंप्लायंस के लिए एक फाइनेंशियल पेनल्टी लें। एक बड़े कॉर्पोरेशन के लिए एक फाइन एक छोटी असुविधा हो सकती है, बस बिजनेस करने की एक छोटी सी कॉस्ट। लेकिन एक छोटी कंपनी के लिए वही फाइन विनाशकारी हो सकता है, पोटेंशियली दिवालियापन का कारण बन सकता है। इंपैक्ट में यह विसंगति रियलिटी में वन साइज फिट्स ऑल दृष्टिकोण की लिमिटेशंस को दर्शाती है। छोटे बिजनेसेस अक्सर टाइट मार्जिन पर काम करते हैं, जिसमें गलती की बहुत कम गुंजाइश होती है। तो एक पेनल्टी जो एक बड़ी कंपनी के लिए मैनेजेबल लगती है, वह रियलिटी में एक छोटी कंपनी को क्रिपलिंग कर सकती है। यह रियलिटी यूनिफॉर्म पेनल्टी की फेयरनेस पर सवाल उठाती है और ऑनेस्टली ज्यादा न्यूआंस्ड अप्रोचेस की जरूरत बताती है। यूनिफॉर्म रूल्स का मिथक बिजनेसेस की डाइवर्स रियलिटीज को ध्यान में रखने में विफल रहता है। यह इस बात को नजरअंदाज करता है कि अलग-अलग एंटिटीज चुनौतियों से निपटने के लिए कैसे इक्विप्ड हैं, जिससे एक असमान प्लेइंग फील्ड बनती है। इन डिफरेंस को पहचानना बहुत जरूरी है अगर हमें रियलिटी में एक फेयर और कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट बनाना है। कॉम्प्लेक्स रूल्स अनजाने में कंपटीशन और इनोवेशन को रोक सकते हैं।
उन्हें अक्सर स्पेशलाइज्ड नॉलेज और सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज की जरूरत होती है ताकि उन्हें समझा और इंप्लीमेंट किया जा सके, जबकि बड़ी कंपनियां इन कॉम्प्लेक्सिटीज को आसानी से नेविगेट कर सकती हैं। छोटे बिजनेसेस अक्सर खुद को नुकसान में पाते हैं, समान फुटिंग पर कॉम्पिटिटिव होने में असमर्थ होते हैं। इसका परिणाम एक ऐसा मार्केट है जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स को फेवर करता है, नए एंट्रेंट्स और छोटे उद्यमों के लिए अवसरों को कम करता है। कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस एंट्री के लिए बैरियर के रूप में काम कर सकते हैं, स्टार्टअप्स को हतोत्साहित कर सकते हैं और कंज्यूमर चॉइसेस को लिमिट कर सकते हैं। स्थापित इंटरेस्ट्स का यह प्रोटेक्शन कम डायनामिक मार्केट्स और धीमी इनोवेशन का कारण बन सकता है। यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि ये इफेक्ट्स अक्सर अनजाने होते हैं। रेगुलेशन का लक्ष्य कंपटीशन को रोकना नहीं, बल्कि फेयरनेस और सेफ्टी इंश्योर करना है। हालांकि जब रूल्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं तो उनका उल्टा असर हो सकता है। कुछ बड़े एंटिटीज के बीच पावर को कंसोलिडेट कर सकते हैं और उस वाइब्रेंट डाइवर्सिटी को कम कर सकते हैं जो प्रोग्रेस और चेंज को ड्राइव करती है। जबकि रूल्स प्रोटेक्ट और स्टेबलाइज करने का लक्ष्य रखते हैं, उनके परिणाम कभी-कभी पावर को कंसंट्रेट कर सकते हैं। यह तब और भी सच है जब रेगुलेशंस कॉम्प्लेक्स और कंप्लाई करने के लिए कॉस्टली होते हैं। बड़ी कंपनियां अपने रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज के साथ इन पानी को आसानी से नेविगेट कर सकती है, जबकि छोटे कॉम्पिटिटर्स टिके रहने के लिए संघर्ष करते हैं। समय के साथ इससे पावर और मार्केट डोमिनेंस का कंसंट्रेशन हो सकता है। ऐसा कंसंट्रेशन इनोवेशन को रोकता है और कंज्यूमर चॉइसेस को लिमिट करता है। जब केवल कुछ ही प्लेयर्स मार्केट पर हावी होते हैं तो इनोवेशन करने या सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए कम इंसेंटिव होता है। यह डायनामिक स्टैग्नेशन और कंज्यूमर नीड्स के प्रति रिस्पॉन्सिवनेस की रिड्यूसी का कारण बन सकता है। आखिर में उन लोगों को नुकसान पहुंचाता है जिनके लिए रूल्स डिजाइन किए गए थे। यह पहचानना इंपॉर्टेंट है कि ये परिणाम हमेशा मलिशियस इंटेंट के कारण नहीं होते हैं। अक्सर वे वेल मीनिंग रेगुलेशंस के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। यह समझ हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करनी चाहिए कि हम रूल्स को कैसे डिजाइन और इंप्लीमेंट करते हैं, यह इंश्योर करते हुए कि वे अनजाने में कंपटीशन और इनोवेशन को रोके बिना अपने इच्छित गोलों को प्राप्त करें। छोटे बिजनेसेस द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को देखते हुए यह सोचना जरूरी है कि रूल्स और ज्यादा इक्विटेबल कैसे हो सकते हैं। एक अप्रोच कंपनी के साइज के आधार पर रेगुलेशंस को स्केल करना हो सकता है, जिससे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके और छोटे उद्यमों पर बोझ कम हो सके। इसमें कंप्लायंस कॉस्ट को एडजस्ट करना या छोटी कंपनियों के लिए ज्यादा ट्रांजिशन टाइम प्रोवाइड करना शामिल हो सकता है। एक और कंसीडरेशन पेनल्टी की प्रोपोर्शनैलिटी है। सभी कंपनियों पर एक ही फाइन लगाने के बजाय पेनल्टी को किसी कंपनी के साइज और रेवेन्यू के अनुसार स्केल किया जा सकता है। यह एंश्योर करने में मदद करेगा कि पेनल्टी फेयर हो और छोटे बिजनेसेस को डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट न करें। ये आइडिया रेगुलेशन के भविष्य के बारे में इंपॉर्टेंट सवाल उठाते हैं। हम एक ऐसा सिस्टम कैसे बना सकते हैं जो ग्रोथ और इनोवेशन को बढ़ावा दे, जबकि फेयरनेस और सेफ्टी बनाए रखे? इन सवालों को एक्सप्लोर करके हम एक ज्यादा बैलेंस्ड और इंक्लूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट की दिशा में काम कर सकते हैं जो सभी प्लेयर्स को फायदा पहुंचाए। बिजनेस की दुनिया में सक्सेस सिर्फ टैलेंट और एफर्ट से तय नहीं होती। रूल्स, कैपिटल और टाइमिंग भी उतने ही जरूरी रोल निभाते हैं। जबकि रेगुलेशंस एक फेयर प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, वे अक्सर ज्यादा रिसोर्सेज और इन्फ्लुएंस वालों के फेवर में तराजू को झुका देते हैं। यह रियलिटी इस धारणा को चुनौती देती है कि रूल्स सबके लिए सेम होते हैं। रेगुलेटरी लैंडस्केप की कॉम्प्लेक्सिटीज को स्वीकार करना और इसे और ज्यादा इंक्लूसिव बनाने के तरीके खोजना जरूरी है। छोटे बिजनेसेस द्वारा सामना की जाने वाली अनोखी चुनौतियों पर विचार करके हम ऐसे रेगुलेशंस की दिशा में काम कर सकते हैं जो रियलिटी में प्लेइंग फील्ड को लेवल करें। इसमें न केवल रूल्स को फिर से सोचना शामिल है, बल्कि उन्हें कैसे अप्लाई और एनफोर्स किया जाता है यह भी शामिल है। आखिर में लक्ष्य एक ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट बनाना है जहां इनोवेशन और कंपटीशन फल फूल सकें,
जिससे कंज्यूमर्स और बिजनेसेस दोनों को फायदा हो। सक्सेस के मल्टी फैसेटेड नेचर को पहचानकर हम एक ऐसे सिस्टम के लिए प्रयास कर सकते हैं जो टैलेंट और एफर्ट को महत्व देता है, जबकि यह एंश्योर करता है कि रूल्स, कैपिटल और टाइमिंग शक्तिशाली लोगों को अनुचित रूप से फेवर न करें।